अबे क्या तू पागल हो गया है? मेरी गाड़ी खाई में चली जाती तो कुछ नहीं, मैं मर जाता। मौत की परवाह तुझे कब से होने लगी? और वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जंग? अरे ये तो मामूली शर्त थी भाई। हमारे लिए जंग थी। हाँ, यही होता है तुम जैसों के साथ। जब तुम सारी जिंदगी, बुरा मत मानना, किसी हसीन भूत बंगले में बिता लेते हो, जहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे हर इशारे पर सर हिलाने वाले मुलाजिम मौजूद होते हैं, यही होता है। इसलिए तो हमारा सिर्फ एक ही दोस्त है जिसे हमारे रुतबे की बिल्कुल परवाह नहीं, जो औरों की तरह शर्त लगाकर हमें खुश करने के लिए जानबूझकर हारता नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं जानबूझकर नहीं हारा? सारा हारता है तो रोता है। हाँ? लेकिन सीरियसली यश, तेरे पास सब कुछ है यार। इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी रियासत, लेकिन उस महल में वो रंगत नहीं है जो सिर्फ मोहब्बत ला सकती है, जो एक रानी ला सकती है। तब तो शायद तू मुझे इन पहाड़ों से नीचे फेंकना बंद कर देगा। पागल। राजा, हाँ, अगर ये रानी इतनी जरूरी है तो अब तक तेरी जिंदगी में कोई रानी क्यों नहीं है? तेरे कॉलेज में तो इतनी सारी लड़कियां हैं, क्या उनमें से कोई पसंद नहीं आई? अरे सब देख चुका हूँ यार, लेकिन जो लड़की राजा की रानी बन सके वो आज तक नहीं मिली। एक बात बता राजा। क्या? अगर तुझे अपनी रानी मिल गई और तुझे अपनी रानी और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तू किसे चुनेगा? तू मुझे चुनेगा ना? अबे मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं तुझे चुनूं? क्या कहा तूने? अरे राजा मेरे यार, अरे राजा मेरे यार, अरे अरे तू है कहाँ रे मेरे यार? हम लोगों ने आराधना की टिकट निकाली और तू कहाँ है? अरे मैं रेस लगा रहा था यार। अच्छा, कुंवर साहब के साथ? अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन राजा को सिर्फ रानी का इंतजार है। रानी? मेरे सपनों की रानी। अच्छा, दिखने में कैसी है? जीनत अमान जैसी, मुमताज जैसी, राखी जैसी या जया बद्री जैसी है? तू नहीं सुधरेगा, वो उन सब से ऊपर है। अच्छा, लेकिन है कैसी? उसके चेहरे पर मासूमियत है, उसकी मुस्कुराहट में शरारत, और उसकी आंखें ना जाने कितने झील, कितने समुंदर है उसकी आंखों में। वो चलती है तो सोए हुए फूल आंखें खोल देते हैं, वो रुकती है तो वक्त रुक जाता है। हवाएं उनके बालों से गुजरती है तो सावन आता है। वो आंखें बंद करती है तो रात होती है, वो आंखें खोलती है तो सुबह हो जाती है। तू देखना लक्ष्मी, एक दिन मेरे सपनों की रानी, मेरी तमन्ना, मेरी हसरत खुद अपने कदमों पर चलकर मेरे पास आएगी और कहेगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, ऑफिस कहाँ है? मैडम आप सीढ़ी से ऊपर जाइए, राइट हैंड में सेकंड फ्लोर पे। थैंक यू। ओ राजा, कहाँ खो गए? ये हकीकत नहीं है। है। नहीं है। है। अरे नहीं है। अरे बाबा है तो कहाँ है? प्रिंसिपल के रूम में। और प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? जहाँ लड़की गई है। तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि तुम्हें एडमिशन देना हमारे कॉलेज के लिए फख्र की बात होगी, और हमें उम्मीद है कि तुम हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगी। थैंक यू सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। गुड। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बता सकती हो। अब जाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड बना लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। वो आ रही है। रेडी? रेडी। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या आइडेंटिटी कार्ड यहीं बनता है? हाँ जी, बैठिए। थैंक यू। हाँ तो बरखुदार,
आपकी शादी हो चुकी है? अभी तक तो नहीं, लेकिन आपकी नजर में कोई है? Shut up. सिर्फ वो जवाब दो जो आईडी कार्ड के लिए जरूरी है। फालतू बात करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे बाप की शादी हो चुकी है? माँ तो यही कहती थी। उम्र? 55 साल। तुम्हारी माँ की उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूँ। 22 साल 6 महीने 12 दिन। अगर 3 साल फेल नहीं होता तो 19 साल 3 महीने। बोला ना। फालतू टाइम नहीं है, याद है मुझे, भूला नहीं अभी तक मैं। पसंद? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आशा पारेख, मुमताज, सायरा बानू। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साधना, माला सिन्हा, वैजंती माला। संडे के दिन मैं ऑफ रखता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। कल आकर अपना आईडी कार्ड ले लेना। वैसे मुझे करेला पसंद है और आज शाम को मैं आराधना देखने जा रहा हूँ रे। गेट आउट। लेकिन वो 32 मिशन। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। हाँ जी, आपका फॉर्म। थैंक यू। फोटो? ये तो एक ही फोटो है, आपको तो 4 फोटो लाने थे। किस लिए? एक कार्ड के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए, एक लाइब्रेरी कार्ड के लिए और एक मेरे लिए। मेरा मतलब मेरे फॉर्म के लिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? फॉर्म पे लिखा हुआ है। पता है, मगर आपके मुंह से सुनकर कंफर्म करना था। रानी शर्मा। सुंदर। जी? अब मेरा मतलब आप सुंदर नगर में रहती हैं? जी नहीं, मैं पहाड़ी के उस पार रहती हूँ। पहाड़ी के उस पार। उम्र? सॉरी, ये भी फॉर्म पर लिखा है 19 बरस। परफेक्ट। आपकी शादी तो नहीं हुई है? जी नहीं। बचपन में माँ बाप ने कोई रिश्ता विश्ता तो तय नहीं किया? नहीं। आपका कोई बॉयफ्रेंड या कोई खास दोस्त? ये भी बताना जरूरी है? हाँ जी, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, ये तो कॉलेज के रूल्स हैं। जी नहीं। ग्रेट। आज शाम को क्या कर रही हैं? फन पर जा रही हूँ। और क्या? एक मिनट, मैं शाम को क्या कर रही हूँ इससे कॉलेज का क्या लेना देना? दिखाना मुझे। क्वेश्चन नंबर 32। कौन हो तुम? मेरा नाम राजा है और प्यार से लोग मुझे राजा कहते हैं। पसंद आया? नहीं। ये लो, डबल शक्कर वाली चाय। थैंक्स लक्ष्मी। आज डबल कैसे? बापू शहर चले गए ना, अगर वो यहाँ होते तो सिंगल शक्कर वाली भी नहीं मिलती। क्यों, चली गई ना? नाच गाना फोकट। अरे कुछ फोकट वोकट में नहीं हुआ लक्ष्मी। हाँ? वो आएगी, आज शाम को आएगी। शाम को? कहाँ आएगी? मेले में। ये कितने का है? ये 100 रुपए का है। कम नहीं हो सकता क्या? नहीं बीवी जी, 100 रुपए से कम नहीं होगा, एक ही दाम है। अपनी तमन्नाओं को अपने आप से इस तरह जुदा नहीं करते। इस मौसम के सारे इंद्रधनुष अगर आपने पहन लिए तो इस बार सावन बड़ा बेरंग लगेगा।
एक बार इसे गले लगा लीजिए, इसे जिंदगी मिल जाएगी। छोड़ो मुझे। अरे बाबा छोड़ो मुझे। एक शर्त पर। क्या? अगर तुम मुझे कल सुबह सनसेट पॉइंट पर मिलने का वादा करो तो। क्यों? क्योंकि वहां आपको राजा के प्यार की गहराई और इश्क की ऊंचाई का एहसास हो जाएगा। कहाँ जा रही बेटे? कॉलेज। अरे मगर इतनी बारिश में? डैडी मुझे किताबें वापस करनी है इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे सुन, जरा बारिश तो रुक जाने दे। डैडी ये बारिश रुकने वाली नहीं है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। देखिए मुझे सनसेट पॉइंट जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं प्लीज? श्योर। थैंक यू। इस तूफान में कहाँ जा रही हैं आप? जब निकली थी तो तूफान नहीं था, ये तो रास्ते में मिल गया। होता है, कभी कभी हम जिनसे मिलना नहीं चाहते उन्हीं से टकरा जाते हैं। वैसे जाना कहाँ चाहती हैं आप? सनसेट पॉइंट। इस तूफान में? कभी कभी जिनसे हम बचना चाहते हैं उनसे मिलना मजबूरी बन जाती है। ये लीजिए। ओह थैंक यू। वेलकम। आपको इस इलाके में कभी देखा नहीं, क्या आप यहीं रहती हैं? पहाड़ी के उस पार डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक है ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। करती क्या है आप? पिताजी को परेशान करती हूँ और उससे टाइम बच गया तो फिर कॉलेज जाती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं अपने डैडी को अपने काम में मदद भी करती हूँ। जी? हाँ, मरीजों को दवाइयाँ देना, ड्रेसिंग्स चेंज करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअली आप मुझे आधी डॉक्टर या पूरी कंपाउंडर भी कह सकते हैं। अरे अरे रुकिए, सनसेट पॉइंट तो पीछे रह गया। आपका रुमाल। थैंक यू। यू वेलकम। बाय। बाय।